जय श्री कृष्ण। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद रो 52वो जीको अध्याय उत्तरायण मोने उठे पो प्रवेश करोला जिन मोने पो द्वारका गमन श्री बलराम जी रे विवाह और श्री कृष्ण कने रुक्मणी जी रो संदेश लेने एक ब्राह्मण देवता पधारिया वो सब इन मोने श्रवण करोला। श्री सुखदेव जी के प्यारे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण इन तरह इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद माते अनुग्रह करियो। अब वे भगवान की परिक्रमा करिया, वो नमस्कार करिया और गुफाओं बाहर निकलिया तो बाहर आन देखिए कि सारा सारा मनुष्य पशु लता और वृक्ष वनस्पति पहला बीच है छोटा छोटा आकार हो गया है। अब वो समझ में आएगी और क्या कलयुग आएगी है तो उत्तर दिशा करनी प्रस्थान करियो। महाराज मुचुकुंद तपस्या श्रद्धा धैर्य और अनासक्तियों युक्त और संशय संदेह पूरी तरह मुक्त व्याप्रचित्त भगवान श्री कृष्ण रे मोहने लगा ने गंध माधव पर्वत जी को उठे आप पहुंच गया और पचे भगवान नर नारायण रे नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाने बहुत शांत भाव गर्मी सर्दी बीजा द्वंद्व जी का है वो मैंने सहता हुए तपस्या रे द्वारा भगवान जी आराधना करने लगा। अटी भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी पाचा आई गया। अब तक काली वंगरी सेना उन्हें घेरियोड़ी। अब वे म्लेच्छोरी सेना रो संगार करियो और वे हारो गणा कोंटा जी का वे धन भी जो है कोस द्वारिका ने लेने रवाना हुआ। जिन टाइम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मनुष्य और बैलों माते वो धन लेने जाऊने लागियो उन्हीं टाइम रा मगधराज जरासंध पाचो 18वीं बार 23 अक्षोहिणी सेना लेने दमक गयो। परीक्षित शत्रु सेना रो प्रबल वेग देख ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मनुष्य जड़ी लीला करता और हमें फटाफट उठू भाग गया और मैंने भय डर भी जो को नहीं होता भी एडो प्रकट करियो जैसे कोई बहुत डर गया है और यूं नाटक करता करता हारो जी को माल मत तो उठे छोड़ ने कई योजनों तक वे आप रे कमल दल जरा सुकोमल चरण आऊं पैदल भागता भागता गया। जरमावली मगधराज जरासंध देखियो श्री कृष्ण बलराम तो भाग रहे तो हंसने लागियो और आपकी रथ सेना रे हाथों में लारे लारे दौड़ने लागियो। उठी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ऐश्वर्य प्रभाव बीजो उठा तो हो कोई बहुत दूर तक दौड़न कर दो ही भाई थोड़ा थक गया वे ऊंचो एक प्रवर्षण पर्वत हो उन माथे चढ़ गया। उन पहाड़ और नाम प्रवर्षण इनवा से हो क्योंकि उठे हमेशा बारिश होती रहती। परीक्षित जरा जरासंध देखे तो दो ही पहाड़ में छिप गया बहुत जोन में लादा गुनी तो वटी वे ईंधन भरियोड़े प्रवर्षण पर्वत चारों तरफ आग लगवाने उन्हें बाढ़ दियो। अब भगवान देखियो कि वो पहाड़ तो बढ़ने लागी और दो ही भाई जरासंध सेना रे गिरने लौंग का बहुत तेजी हूं 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत तो एकदम धरती में कूद गया। राजा ने जरासंध या और कोई सैनिक देख कौन सके दो ही भाई उठू चालता चालता अपनी समुद्र गिरियोड़ी द्वारकापुरी में गया। पर जरासंध झूठ-मूठ और मान लियो कि कृष्ण और बलराम तो बढ़ गया है और वो अपनी बहुत भारी सेना लेने मगध देश कनी पाछो रवाना हो गया। अच्छा आ तो 9वें स्कंद में बताई जपोने कि आनर्त देश राजा श्रीमान रेवत जी आपरी रेवती नौमरी कन्या ब्रह्मा जी री प्रेरणाओं बलराम जी रहते हुए ब्यों करियो। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आयोड़ा शिशुपाल ने उन्हें पक्षपाती शाल्व बीजा नरपतियों ने बलपूर्वक हराने सब्र देखते देखते जो गरुड़ जी सुधा जी हरण करियो यूं विदर्भ देश श्री राजकुमार रुक्मणी ने हरने लेने आ गया और उन्होंने ब्यों कर लियो। रुक्मणी जी राजा भीष्म की बेटी और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी रो अवतारी। परीक्षित पूज्य भगवान में हुणी हो के भगवान श्री कृष्ण भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी ने जबरदस्ती हरण करने राक्षस विधियों में रहते विवाह करियो। महाराज मैं होनी चाहूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण जरासंध शाल बीजा नरपतियों ने जीत ने किन तरह रुक्मणी जी रो हरण करियो। ब्रह्मर्षि से भगवान श्री कृष्ण लीला समझ में तो कहना ही गई तो स्वयं पवित्र है ही जाए सारे जगत रो मल भी जो है जिको भी महल है वो धो बा ने बेवा देवे ने पवित्र कर दे उन्होंने अड़ी माधुर्य है उनमोने कि दिन रात उन्होंने सेवन करता रहो नहीं तो भी एकदम नया नया रस उनमोने मिलता रहे नया नया तो एड़ो किसो रसिक मर्मज्ञ वेला जी को उन्हें तृप्त हो जावे। श्री सुखदेव जी के परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश अधिपति और 5 बेटा ने एक सुंदरी कन्या ही सबसु बड़े बेटे रो नाम हो रुक्मी न 4 छोटा जी का और नाम हा रुक्रथ रुक्म बाहु रुक्म केश और रुक्म माली
यारी बहन ही सती रुक्मणी। जरा वे भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य पराक्रम गुण और वैभव री प्रशंसा होनी जिको मेरे महल में आने वाला अतिथि अक्सर गावता रहता, तो वे और निश्चय करियो कि भगवान श्री कृष्ण ही मारे अनुरूप पति है। भगवान श्री कृष्ण भी समझता कि रुक्मणी में बहुत सुंदर लक्षण है, परम बुद्धिमती है, उदारता सौंदर्यशील स्वभाव और गुणों में अद्वितीय है। इन वास्ते रुक्मणी जी मारे अनुरूप पत्नी है, तो इन वास्ते भगवान रुक्मणी जी ने ब्याह करना निश्चय कर लियो। रुक्मणी जी रा भाई बंधु भी चाहता है कि हमारी बहन रो ब्याह श्री कृष्ण जी रहते हैं पूजा, पर रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण को द्वेष रखता, वो उन्हें उल्टा ब्याह करने रोक दिया और शिशुपाल ने ही आपरी बहन रे वास्ते वो में जियो के हो योग्य वर है। जरा परम सुंदरी रुक्मणी जी ने उठा पड़ी कि मारो बड़ो भाई रुक्मी जी हो शिशुपाल रहा था, मारो ब्याह करनी चाहे, तो मेरे मुंड उतर गया, बहुत उदास होगी वे। और बहुत होच विचार ने एक विश्वासपात ब्राह्मण ने जल्दी सुन श्री कृष्ण भगवान करे भेज दियो। जरा वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंचे और द्वारपाल राजमहल रे मोहन लेने गया, उठे जाने ब्राह्मण देवता देखियो कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने रे सिंहासन माते विराजमान है। ब्राह्मण और परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता ने देख तो आसन नीचे उतरिया, वो आसन माते बैठा ने पूजा वेड़ी करी जरे देवता लोग भगवान री किया करे, आदर सत्कार की करो, बीजा पूछताछ, पछे ब्राह्मण देवता खाया पिया आराम विश्राम करियो। जरे संतोरा परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण मेरे कने गया, मेरा कोमल हाथों मेरा पग चौंपता, बड़े शांत भाव कित सम्मान देने ब्राह्मण देवता ने पूछे, ब्राह्मण शिरोमणे आप चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहे नहीं, आपने आपरा जी का पूर्व पुरुषों रो स्वीकृत धर्म है उन्हें पालन करने में कोई कठिनाई तो कोनी वैसा। ब्राह्मण अगर की मिल जाए और उन्होंने संतुष्ट है और आपने धर्म रो पालन करे, उन्होंने अलग नहीं हुए, तो संतोष ही उन्हीं सारी कामनाओं ने पूरा कर दिया करे। देखो आप संदेश भी दे दियो कृष्ण भगवान। और हाथे गयो कि अगर इंद्र रो पद मिल भी जावे ना, उन्हें लेने भी कोई संतोष नहीं हुए, उन्हें संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्हें सुख रे वास्ते एक लोक दूजे लोक बार बार भटकना पड़ेला। वो तो कटे शांति में बैठी होने जगह पर जिनके थोड़ा भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जिनकी अवस्था उन्होंने संतुष्ट है, वो सब प्रकार संताप रहित रहने सुख की नींद लेवे सा। जिनको स्वयं प्राप्त हुई वस्तु संतोष कर लेवे, जिन्हों स्वभाव बहुत ही मधुर और जो सभी प्राणियों के वास्ते परम हितैषी अहंकार रहित और शांत है, वे ब्राह्मण जी का आए हुए ना, तो मैं भी मातो झुकाने नमस्कार करिया करूं। ब्राह्मण देवता राजा जी करूं तो आपने सब सुविधा है नहीं, जिनको राज्य में प्रजा रो अच्छी तरह पालन करे और जिनी प्रजा आनंद रहे, वो राजा मैंने बहुत प्रिय है। ब्राह्मण देवता आप कटुम पधारिया और कई अभिलाषा रहा था, आप तो कठिन रस्तो पार करने अटे पधारिया हो। अगर कोई विशेष गोपनीय बात नहीं है तो मैंने बताओ आप, मैं अपनी कई सेवा करूं। परीक्षित लीलाओं मनुष्य रूप धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण जरा इन तरह ब्राह्मण देवता ने पूछे तो वे हारी बात ने बताई। इन बाद वे भगवान ने रुक्मणी जी रो संदेश देने यूं कहो, कहते रुक्मणी जी कहो है कि त्रिभुवन सुंदर आपरे गुणों ने जी का सुनने वालों रे कानों ने रस्ते में हृदय में प्रवेश करने एक एक अंग रे ताप जन्म जन्म जलन बुझा देवे है, और आपरे रूप सौंदर्य ने जी का नेत्र वाला जीवर नेत्रों रे वास्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों रा फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। श्रवण करने प्यारा अच्युत मारो चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ने आप में ही प्रवेश कर रहे है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिन दृष्टियों देखो, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन सभी में आप अद्वितीय हो। आपरी जड़ो कोई है ही कोनी। मनुष्य लोग में जितना भी प्राणी है सबरो मन आपने देखने शांति रो अनुभव करे, ऐसा आनंदित हुए। अब पुरुष भूषण आप ही बताओ, एडी कुण कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या वेला जी की विवाह योग्य होने में समय आयो टाइम हुयो, जरा आपने पति रूप में वर्ण नहीं करे। वहां से प्रीतम मैं आपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, मैं आपने आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप अंतर्यामी हो, मारे हृदय की बात आऊ छिपियोड़ी कोनी है। आप अटे पदार्थ ने मैंने पत्नी रूप में स्वीकार करो। कमल नयन प्राण वल्लभ मैं आप सरी के वीर ने समर्पित हो चुकी हूँ, आप रही हूँ। अब जैसे सिंह रो भाग सियार टच कर ले यूं ज करे, और शिशुपाल नजदीक आने मारो स्पर्श नहीं कर जावे। मैं अगर जन्म में कुआ बावली बीजा खुदवाणो पूर्त इष्ट यज्ञ आदि करना दान नियम व्रत और देवता ब्राह्मण और गुरु आदि पूजा द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना करी हूँ, तो भी मानवाद प्रसन्न हुए तो भगवान श्री कृष्ण आने मारो पानी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा कोई दूसरा पुरुष माने स्पर्श नहीं कर सके। प्रभु आप अजित हो। जिन तरह जिन दिन मारो विवाह होने वाला हुए उन्हें एक दिन पहले आप मोरी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाओ, और बच्चे बड़ा बड़ा सेनापति और शिशुपाल और जरासंध सेनाओं ने मत करो, मत डालो और तैस नैस हुए ने कर दो। ये सब बातों जी का है आग्रह पूर्वक
द्रौपदी जी को रुक्मणी जी को संदेश है वो ब्राह्मण देवता रे हाथे पहुंचायो है कटे कृष्ण भगवान करे। और अपने अध्याय जी को चल रही है अब 52वां अध्याय है। इन्होंने प्रसंग बड़ो मार्मिक है। इन्हें पूर्व बलराम जी रे विवारी चर्चा अटे हो चुकी है और अब आप आगे इन्हें लेने जा रहे हो। इन्हें मोने कही हुई थोड़ी तकनीकी कारण मैं बीच बोलने लाग गया हूँ पर मैं पाछो उन स्थान में पहुंच जाऊं जटे वो प्रसंग है। तो आप मारा हाथे बढ़िया हो तो 3 बार कर लो श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो ये ब्राह्मण देवता संदेश जी को मेरे हाथे भेजियो रुक्मिणी जी वो कृष्ण भगवान ने बता रहा है। और जो वो कहे हाथे कि आप अजित हो और जिन दिन हमारी शादी होने वाली है उन्हें एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में चुपचाप आ जाओ। और वो इन्हें सबने शिशुपाल जरासंध बिजोरी सेना ने तहस नहस कर दो। और अगर आप हो चो कि मैं तो अंतपुर मोने जी को जनाने में मोने पैरे में रहूं और मैं भाई बंधु महाराज जी का उन्हें मारे बिनो मने की कर लेने जाओला तो मैं इनो भी आपने उपाय बता दूं। मोरा कुल में नियम ऐसा कि शादी रहे पहली जिन दिन कुल देवी दर्शन करने वास्ते एक बहुत बड़ी यात्रा हुए जुलूस निकले जिनमोने शादी करने वाली कन्या ने वाजी की दुल्हन में उन्हें नगर रे बारे गिरिजा देवी रे मंदिर में जावनो पड़े सा। कमल नयन उमापति भगवान शंकर हमें बड़ा बड़ा महापुरुष भी आत्म शुद्धि रे वास्ते आप चरण कमलों की दूर स्नान करनी चाहे। अगर मैं आप वो प्रसाद आप वो चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत करियोड़ो कर ने शरीर सुखाने में प्राण छोड़ दूला चाहे उनमें से सैकड़ों जन्म क्यों नहीं लेना पड़े करी नहीं करी तो आप प्रसाद मने जरूर मिलेला। तो अब वो एक संकल्प रुक्मणी जी जो आप हैंड वालों हुनायो है इन्हें हुनी और बाद में तो कृष्ण भगवान निश्चित रूप से मेरा संकल्प ने सिद्ध करने वास्ते प्रस्तुत वेला वेला। तो ब्राह्मण देवताओं कहो कि यदुवर शिरोमणि ए रुक्मणी जी रा बहुत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेने में आप कन आयो सर। इन बारे में जिको भी करना है विचार कर लो और उन अनुसार आप कार्य कर लो। तो अटे कही सर 10वें स्कंदरो जी को 52वां अध्याय है उत्तरार्ध और संपन्न हुआ। रुक्मणी जी संदेश ठाकुर जी के घर पहुंच गए ब्राह्मण देवता रहते तब अपो करो गिरिराज धरण की जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी की कृपा को संस्कृत मौन पाठ करो सा। अथ 2पंचाशत्तमो अध्याय श्री शुक उवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽंग कृष्णये नेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् सवीक्ष क्षुलक्कान् मर्त्यान् पशून् वीरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम् तपः श्रद्धायुतो धीरो निस्संगो मुक्त संशयः समाधाय मन कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनम् बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयम् शरद्वन्द्व स शान्तस्तपसाराध यद्वरिम् भगवान् पुनरावृज्य पुरीं यवनवेष्टिताम् अथवा मलेच्छ बलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनं नीयमाने धने गोविर्नभिश्चाच्युत चोदितेः आजगाम जरासन्धस्त्रयोविंशत्यनीकपः विलोक्य वैगरभसं रिपु सैन्यस्य माधवौ मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन् दुद्रुव तुद्रतं विहाय वित्तं प्रचुरमभीतौ भीरुभीतवत् पद्भ्यां पद्म पलाशाभ्यां चेरतुर्बहु योजनम् पलायमानो तु दृष्ट्वा मागध प्रसन्बले अन्वधावद् रथानीकैरीशयोरप्रमाणवेत् प्रदुत्य दूरं शंशान्तो तुङ्गमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति गिरो नीलीनावाज्ञाय नादिगम्य पदं नृप ददा गिरिमेधोऽपि समन्तादग्निमुत्सृजन् तत् उत्पत्य तरसा दह्यमान तटा युद्धुवौ दशेकयोजनो तुंगा निपेत तुरदो भुवि
अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरायातो समुद्र परिगां नृप सोऽपि दग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवो बलमाकृष्य सुमहन् मगद्धान्मागधो ययो आनर्ताधिपति श्रीमान् रेवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदित प्रादात् बलायेति पुरोदितम् भगवान् अपि गोविन्द उपये मे कुरुद्वः वेदर्भिं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रान् स्वयंवरे प्रमथ्य तरसाराज्ञ शाल्वादिश्चेद्य पक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां ताक्षपुत्र सुदामिव राजुवाच भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम् भगवच्छोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथामागधशाल्वादीन् जित्वा कन्यामुपहरत् ब्रह्मन् कृष्णकथा पुण्या मार्दी लोकमलापः को नु तृप्येत शन्वान् श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः श्रीशुक उवाच राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्रा कन्येका च वरानना रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसांसते सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रिय गृहागतेर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिं तां बुद्धिलक्षणोदार्य रूपशीलगुणाशयां कृष्णस्य सदृशीं भार्यां समुद्धोढुं मनो ददे बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निर्वाय कृष्णद्वेद् रुक्मी चेद्य ममन्यत तद वेत्यासि तापाङ्गी वैदर्भी दुर्मना वृषम् विचिन्त्याप्यं द्विजं कञ्चेत् कृष्णाय प्रहिनोद्धृतम् द्वारकां स समवेत्य प्रतिहारे प्रवेशित अपश्यद्दाद्यं पुरुषमासीनं काञ्चसानने सने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्हयाश्चक्रे यथात्मानं दिवोकसः तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गति पाणिनाभिमृशन् पादा व्यग्रस्तमपृच्छत कच्चिद्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मत वर्तते नातिकृच्छेण सन्तुष्ट मनस सदा सन्तुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन येन केनचित् अय्यमान स्वाधर्मात् स यस्याखिलकामधुक् असन्तुष्टो सकृल्लोकान्नाप्नोत्यपि सुरेश्वर कञ्चिन् अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्ट शेते सर्वाङ् विज्वरः विप्रान् स्वलाभ सन्तुष्टान् साधून् भूतसुरतमान् निरहङ्कारिण शान्तान् नमस्ये शिरसा सकृत् कच्चिद्व कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रिय यतस्त्वमागतो दुर्गं निस्तिर्येह यदिच्छया सर्वं नो ब्रूय गुह्यं चेत् किं कार्य करवाम ते एवं सम्प्रष्टौ ब्राह्मण परमेष्ठिना लीलाग्रहीत देहेन तस्मै सर्वमवर्णयत् रुक्मण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर षण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवहरेर्हरतोऽङ्गतापम रूपं दृशां दर्शितमाताम खिलार्थलाभम् त्वयच्युताभीशति चित्तमपत्रपं मे का त्वां मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणदामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतिना व्रणीतकन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु व्रतपतिरङ्गजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिव्यर्षुत चेद्यारात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रतदेव विप्र गुर्वर्चनादिभिरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदा ग्रजयेत्य पाणिम्
गृह्णातु मे नगमगो शसुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितो द्वहने विदर्भान् गुप्त समेत्य प्रतना पतिभिः परितः निर्मथ्य चेदमगदे द्रबलं प्रसह्य मम राक्षसेन विदिनो द्ववीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धुन् स्वामुद्धवे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति मति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नभवधूर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरस स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापप्तिवरिवा तमोपहत्ये यर्यम्बुजाघनलभे यभवत्प्रसादम् जह्वामसुन्दरकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। ब्रह्मण उवाच इत्येते गुह्यसन्देशा यदुदेवा मया हरता विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मण्युद्वाह प्रस्तावे 250तमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो